यूपी में सपा और कांग्रेस में तगड़ी भिड़ंत। इमरान मसूद ने बिगाड़ दिया अखिलेश का खेल। यूपी में कांग्रेस ने सपा को तगड़ा झटका दिया है और बता दिया है कि अखिलेश अहंकारी हो गए हैं, जिस वजह से अब अखिलेश का वो ख्वाब पूरी तरह से टूट चुका है जो 2027 के लिए अखिलेश यादव ने देखा था। जहां एक तरफ ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश की साइकिल पर राहुल गांधी भी नजर आ सकते हैं और दो लड़कों की जोड़ी कमाल कर सकती है, लेकिन अब अखिलेश मातम मना रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव होने में भले ही अभिवक्त हो, लेकिन सियासी जोड़तोड़, दांवपेच और बयानबाजी का सिलसिला अभी से शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई मौके पर कांग्रेस के साथ यूपी विधानसभा चुनाव 2027 साथ में लड़ने के संकेत दे चुके हैं, लेकिन सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के हाल ही में किए गए ऐलान से समाजवादी पार्टी के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। यानी अखिलेश यादव के सामने नई चुनौती। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस सांसद ने दावा किया है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। सहारनपुर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की हुंकार भरने वाले मसूद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। क्या बोले इमरान मसूद? कांग्रेस नेता ने वीडियो पोस्ट कर कहा, भाइयों 7 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 7 सीट पर ऐलान कर रहा हूं कि गद्दारों को नहीं लड़ाऊंगा। ये बैठी है टीम, ये लड़ेगी चुनाव। मुगालता दूर करके रखना। इमरान मसूद काम के लिए पैदा हुआ है, किसी की चाकरी के लिए नहीं, किसी की मालिश के लिए नहीं बना हूं। सांसद ने कहा कि संघर्ष पैदा हुआ हूं, संघर्ष करके यहां पहुंचा हूं, चमचागिरी करके नहीं पहुंचा। मेरा जो मिजाज था वही आज भी है। कांग्रेस सांसद का यह बयान इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि सहारनपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक आशु मलिक ने कुछ दिन पहले ही गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सांसद के बयान पर निशाना साधा था। सपा विधायक ने कहा, इमरान मसूद को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उनकी पार्टी या नेताओं ने ऐसा कहने के लिए कहा है क्या। कहा कि अगर वो इतने बड़े नेता हैं तो बार बार पार्टी क्यों बदलते हैं। उनको चैलेंज देने का बड़ा शौक है तो एक बार फिर खेल हो जाए, हम और वो यानी दोनों इस्तीफा दे दें, फिर दोबारा चुनाव हो जाए। यानी ये कहा जा सकता है कि कैसे यूपी में कांग्रेस और सपा में भिड़ंत देखने को मिल रही है, जो आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस और सपा दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकती है। सपा कांग्रेस में झगड़े की असल वजह क्या? दरअसल दोनों ही पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारों में झगड़े का कारण यह है कि दोनों के वोट बैंक एक ही है। मुस्लिम बहुल एरिया में दोनों को लगता है कि उनकी जीत पक्की है। मुसलमानों का वोट पाकर ही समाजवादी पार्टी यूपी में सरकार बनाती रही है। यूपी में समाजवादी पार्टी का मजबूत आधार मुस्लिम और यादव रहे हैं। दलितों के बीच भी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनावों में अच्छी पैठ बना ली है, पर समाजवादी पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि दलित वोटों के ध्रुवीकरण के पीछे कांग्रेस का वो फेक नैरेटिव है जो संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के नाम पर तैयार किया गया। राहुल गांधी के पिछले कुछ महीनों में एकमात्र सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उन्होंने अपने कांग्रेस की कोर वोट्स मुस्लिम और दलित वोटों को फिर से वापसी कराई है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच में भी कांग्रेस की पैठ बढ़ी है। महाराष्ट्र में भी मुस्लिम और दलित के बीच जितनी पैठ कांग्रेस की है उतनी समाजवादी पार्टी की नहीं है। समाजवादी पार्टी को हमेशा कम आंकती है कांग्रेस। कांग्रेस हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ बड़े भाई की भूमिका में आकर कुर्बानी देने का भाव नहीं दिखाती। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ एक क्षत्रिय पार्टी वाला बिहेव रखती है। ये बात कई बार देखने में आ चुकी है। मध्य प्रदेश और हरियाणा विधानसभा चुनाव के मौके पर कांग्रेस के कई नेताओं ने अखिलेश यादव के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया वो इसी भाव को प्रेरित करता है। यह समाजवादी पार्टी को कमतर मानने का ही नतीजा था कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने और छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव ने अखिलेश के बारे में कहा कि आखिर कौन अखिलेश। इसी तरह एक नेता तो इतने मद में चूर थे कि अखिलेश को छुट भैया तक कह डाला था। सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की लड़ाई का दिलचस्प है अतीत।
अखिलेश यादव 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चाहते थे कि वो सीट जिन पर पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी कैंडिडेट जीते या दूसरे स्थान पर रहे, वहां उनकी पार्टी के नेता चुनाव लड़े, पर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव ही नहीं दिया। आनंद फानंद में समाजवादी पार्टी ने भी 9 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी बिजावर सीट जीतने में कामयाब हुई थी। 6 सीटों पर वे दूसरे नंबर पर रही। समाजवादी पार्टी चाहती थी कि इन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़े। अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच फोन पर कई राउंड की बातचीत हुई थी। फिर तय हुआ था कि कम से कम 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिल सकती हैं, पर वो भी नहीं मिली। इतना ही नहीं, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अखिलेश यादव को छुटभैया नेता तक कह डाला था, जैसा कि हमने आपको बताया। फिर अखिलेश यादव ने बदले में कई सीटों पर कांग्रेस का काम खराब कर दिया। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव चाहते थे कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें मिले, पर ऐसा हो ना सका। दीपेंद्र हुड्डा ने अपने बयान में समाजवादी पार्टी को कमतर बता दिया था। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस नेता बैकफुट पर पहुंच गए थे। इंडिया गठबंधन के नेता ये कहने लगे कि अगर कांग्रेस ने अपने सहयोगियों, विशेषकर आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी को भाव दिया होता तो कांग्रेस का यह हश्न नहीं हुआ होता। इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। आम आदमी पार्टी के मिले वोट इस बात की गवाही देते हैं कि आम आदमी पार्टी को गठबंधन से बाहर रखना कांग्रेस के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ और बीजेपी को फायदा पहुंचा गया। इसी तरह अगर अहिरवाल एरिया में समाजवादी पार्टी को टिकट दिया गया होता तो बीजेपी के कुछ वोट कम जरूर हुए होते। सपा कांग्रेस के बीच बिगड़ने लगे रिश्ते। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सपा और कांग्रेस के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सपा को इंडिया गठबंधन में सीटें नहीं मिल सकी, तो महाराष्ट्र और झारखंड में सपा को अपने प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से अलग उतारने पड़े। ऐसे में सपा ने भी यूपी उपचुनाव में कांग्रेस के मन के मुताबिक सीटें नहीं दी। इसके चलते कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही अपने कदम पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस और सपा के रिश्ते खुलकर भी सामने आए। सपा के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर दिए थे। राम गोपाल ने कहा था कि कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना बन पाते। उन्होंने कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हार गई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होते हुए भी वहां की आधी से ज्यादा सीटें हार गए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस परफॉर्मेंस ठीक से नहीं दे पाई। संभल पर भी दोनों का स्टैंड अलग अलग रहा। यूपी उपचुनाव में ही कांग्रेस और सपा के बीच कड़वाहट देखने को मिली थी। संभल के मुद्दे पर सपा को कांग्रेस का राजनीतिक स्टैंड बिल्कुल भी रास नहीं आया था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के संभल जाने की कोशिश पर सपा ने सवाल खड़े कर दिए थे। सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा था कि कांग्रेस संसद में संभल मुद्दे को उठा नहीं रही और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस के द्वारा संसद में उठाए जा रहे अडानी के मुद्दे से भी खुद को किनारा कर लिया गया था। महाराष्ट्र में सपा उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी की ओर से हिंदुत्व के मुद्दे पर जोर देने से नाराज रही, लेकिन राम गोपाल यादव जिस तरह कांग्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, ऐसे में एक बात तो साफ थी कि सपा और कांग्रेस के बीच इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि एक बार फिर हमने देखा कि किस तरीके से सपा और कांग्रेस में भिड़ंत है सीट बंटवारे को लेकर। इसके पीछे की एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस और सपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर टिका हुआ है। 2024 में कांग्रेस की 6 सीटें जीतने के बाद से पार्टी नेताओं के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस की रणनीति मुस्लिम और दलित वोटों को साधने की है, जिसके चलते सपा के साथ उनके राजनीतिक टकराव को भी देखने को मिलता है। क्यों बढ़ रहा है सपा कांग्रेस के बीच मनमुटाव? उत्तर प्रदेश का मुस्लिम मतदाता एक समय कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है। राम मंदिर आंदोलन के बाद मुस्लिम वोट कांग्रेस से दूर हो गया। मुस्लिम मतदाता भी 1992 के बाद सपा के साथ जुड़ गया। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई और अभी तक वापसी नहीं कर सकी। मुस्लिम वोटों का झुकाव इस बीच जब कांग्रेस की तरफ हुआ तो कांग्रेस का आधार बढ़ा।
2009 और 2024 में कांग्रेस की सीटें बढ़ने में मुस्लिम वोटों का रोल अहम रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इसी वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने की कवायद में हैं। कांग्रेस लंबे समय से यूपी में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने कांग्रेस की उम्मीद जगा दी है। ऐसे में कांग्रेस यूपी में सपा की बैसाखी के बजाय अपने पैरों पर खड़े होने की कवायद कर रही है। इसके लिए कांग्रेस अभी 150 सीटों पर खास फोकस कर रही है, जहां पर मुस्लिम अहम भूमिका में है। कांग्रेस के इस प्लान को सपा बखूबी समझ रही है। ऐसे में कांग्रेस और सपा के बीच सियासी मनमुटाव बढ़ने लगा है, जिसके चलते सवाल उठने लगे हैं कि 2027 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी यूपी में क्या एक साथ नजर आएगी। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, ये तो 2027 का वक्त ही बता पाएगा और वो तस्वीर कैपिटल टीवी आपको जरूर दिखाएगा। खबर अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।